बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, राही रोशनी को देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो नाज़रीन, बाबा गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? बाबा गुरु नानक मुसलमान थे? आया गुरु नानक के क्या अकायद थे? गुरु नानक का इंतकाल कैसे हुआ और इंतकाल के बाद इनकी मीयत क्यों और कैसे गायब हो गई? क्या गुरु नानक ने हज किया था? गुरु नानक किसे कहते हैं और सिख करतारपुर से क्यों मोहब्बत करते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है और आज हम आपको सिखिज़्म और बाबा गुरु नानक के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेगी। नाज़रीन ग्रामी, 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मज़हब, जिससे सिखिज़्म कहते हैं, खुदा की वहदानियत का काहिल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि किताब की सूरत में इनके पास मौजूद है, जिससे गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है। और इस मज़हब के मानने वालों की कुल तादाद तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.21% है। सिख मज़हब के पैरोकार पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पाए जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सिख मज़हब के बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब में तलोंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, में साल 1469 को पैदा हुए। आपके वालिद मेहता खालू पटवारी थे और वालदा तरतीबा दोनों ही हिंदू थे। नाज़रीन ग्रामी, बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर ख़ानदान के परोहत परदयाल ने जब इनका चेहरा देखा तो इसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक को नमस्कार किया और नानक की जन्म पत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ की गीत गाएंगे। गुरु नानक जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर सादाओं और महाताओं की सहबत इख्तियार की। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि नानक हक की मुतलाशी थे, मगर इनके घर वाले उन्हें अमूमी काम काज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें बैन से चुराने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो, जिस पर लानत ने कहा कि मैं थन के खेत में दिल को हलाज चलाने वाला बनाकर नए काम काज करना चाहता हूँ और जब फसल आगेगी तो मेरा ख़ानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, जब नानक के इतवार से इनके घर वाले मुतमईन ना हुए तो आखिरकार उन्होंने बाबा गुरु नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहे ना लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम से रसीद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसीद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 में से 13 का नारा लगाते हुए दम बहुत हो जाया करते। नाक दिल खोल कर गोदाम का माल गरीबों में बांटते लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, मगर तमाम अजनास पूरी निकली। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला इनायत किया और कहा कि उससे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारे नाम लेगा इसका शऊर पैदा हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो इनकी लबों पर एक अनोखा नारा था कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया। ये कौन है मुसलमानों की जो हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है? काजी ने इनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है और ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? लानत ने जवाब दिया कि मैंने अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं 5 अनासर का
बना हुआ पतला पुतला हूँ और मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा, हो सकता है कि हिंदू आप अपने मज़हब को छोड़ सके हो, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हुजूर खड़े होकर। तो क्या तुम नहीं जानते कि इनमें क्या राज पोशीदा है और हम इसके सले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर लानत ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा की फजल व करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा कि मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें बहुत ही फ़र्क मालूम हो जाएगा। लानत ने कहा, मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो लानत एक तरफ होकर मुस्कराने लगे। जब नमाज ख़त्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। लानत ने जवाब दिया कि नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो इनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसका नया बच्चा हुआ है। जब काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में ना गिर जाए तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए। ये कहकर नानक जी वहाँ से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा कि मुलाजिमत जारी रखे, मगर लानत ने कहा कि वो अब इसकी मुलाजिमत नहीं करेंगे, बल्कि वो इसके मुलाजिमत करेंगे जिसके हाथ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर बाबा गुरु नानक ने मर्दाना को, जो वहाँ इनका मुरीद हुआ था और रबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। इनका नाम अब गुरु नानक नाम से मशहूर हो चुका था। जब वो हिंदुओं के मरकज़ पर दूर पहुँचे तो वहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक़ की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुज़ुर्गों को दिया जा रहा है ताकि इनकी ज़िंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरिब की तरफ है और पंजाब में है। मैं इनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? नाज़रीन गिरामी, दरअसल बाबा गुरु नानक ने इनके अकीदे की नफ़ी की थी कि मौल शाहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और इसने पंजाब को तहकीक किया तो ऐमन आबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए, इनमें बाबा गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज़ में कलमात हक कहते और खुशी से अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फ़कीर खुशी से चक्की चला रहा है और कलमात हक कह रहा है और एहसान मंदी के साथ घूमता है, तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फ़कीर का दीदार करना चाहता हूँ कि बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैं बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुँचाया है। मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लोधी ख़ानदान के मज़ालिब से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया। गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने पीर आया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। बाबा गुरु नानक ने कहा, खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहाँ से चल गए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफ़र भी किया और बाज़ रिवायात के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने हज बैतुल्लाह भी किया था। नाज़रीन गिरामी, एक बात में यह भी किताबों में लिखी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि ये सच है या झूठ। कहा जाता है कि जब वो तख्ते मानते रात को मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो रात को सोते वक्त उन्होंने अपने पाँव खाना काबा की तरफ फैला दिए और वहाँ एक मौलवी ने इनको ठोकर मारकर जगाया और कहा, एक काफिर, तुम हज करने आया है या और तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगे फैला रखी है? गुरु जी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, जिस तरफ खाना खुदा
तो ना हो मेरी टांगें इस तरफ कर दीजिए। मौलवी जिस तरफ गुरु नानक की टांगें घुमाता उसी तरफ उसे खुदा का जलवा नज़र आता, जिस पर वो चलाने लगा कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा का दीदार करा देता है। नाज़रीन ग्रामी, बाबा गुरु नानक ने जब तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यह हज़ारों लोग इनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने अपने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी बाई लेना को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने अपने ख़ानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हमद व सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। उन इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और इसी हालत में इनका इंतकाल हुआ, जिसके बाद इनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हमने इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते हैं कि वो अपनी रस्म के मुताबिक इनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल इनके जिस्म पर रख देंगे। सुबह जिस फरीक के फूल ना मर जाए वही इनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, मगर जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। नाज़रीन, आपको आखिर में बताया जाएगा कि बाबा गुरु नानक का जिस्म कैसे गायब हुआ। नाज़रीन, गुरु नानक की तालीमात सिक्कों की मुतबरक किताब गुरु ग्रंथ में मौजूद है। यहाँ पर इनकी 974 मज़मूम नज़में मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, बाज़ मौरखीन ने यह लिखा है कि बाबा गुरु नानक दर हकीकत अल्लाह के कोई वली थे जो मुसलमान थे। दुनिया के बाकी कज़ाबों की तरह बाबा गुरु नानक ने ये तो नबूवत का झूठा दावा किया और ना ही विलायत का, बल्कि वो फ़कीर खुदा मस्ता और मजजूब थे। ये हकीकत है कि बाबा गुरु नानक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए थे, मगर इनकी सारी उम्र हिंदुओं की तहजीब व तमदन और रस्म व रिवाज के खिलाफ गुजरी। गुरु नानक को तालीम दिलवाने का इंतज़ाम खुद इनके वालिद ने किया और उन्हें एक मुसलमान मुअल्लिम सैयद हसन के यहाँ बेटा आया। सैयद हसन को कुतुबुद्दीन और रुकनुद्दीन के नाम से भी पुकारा जाता है। सैयद हसन ने नानक को होनहार देखकर इनकी तालीम व तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। चुनांचे बचपन ही से वाकिफ हो गए। सूफिया कराम का कलाम पढ़ने लगे और इसका पंजाबी में तर्जुमा करने लगे। और बाबा गुरु नानक ने हमारे प्यारे आका अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशआर भी लिखे। का इख्तिताम के साथ मक्का मुकरमा जाना भी इस बात की दलील है कि वो इस्लाम से मुतासिर थे, मगर चूँकि वो ज़माने से अलग फ़िक्र के मालिक थे जिनको इस वक्त कोई ना समझ सका। नाज़रीन ग्रामी, में आगाज़ में बाबा गुरु नानक नवाब दौलत खान के यहाँ माल ज़कात के मुंशी मुकर्रर हुए थे। 30 साल की उम्र में ना सिर्फ मुलाजिमत छोड़ दी थी, बल्कि घर बार को भी खैराबाद कह दिया और सैर व सियाहत शुरू कर दी। हिंदुस्तान, लंका, ईरान और अरब के सफ़र किए और 40 साल तक इनके मुल्कों में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी की। हज़रत अबू अली खदर कलंदर फ़ानी पतली अलैहिर्रहमा के पास एक मुद्दत तक रहे। मुल्तान के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत दाऊद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा के मज़ार पर हाज़री दी। हज़रत गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलैहिर्रहमा और हज़रत मुराद अलैहिर्रहमा के मज़ारात पर चलाकश हुए। शहर के बाहर जनूब मगरब में एक कब्रिस्तान से मलहका 4 दीवारी में आज भी आपका चला मरजाए खलाइक है। अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के मज़ार पर 40 दिन बेमुकाम सरसा हज़रत शाह अब्दुल शकूर अलैहिर्रहमा की खानका पर 40 दिन ठहरे। इस खलक़त खाना का नाम आज भी छला बाबा नानक है। हसन अब्दाल ज़िला आटक की पहाड़ी पर हज़रत बाबा वली कंदहारी अलैहिर्रहमा की बैठक पर हाजिर हुए और ठहरे। पाकपतन शरीफ में हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा के मज़ार पर खलवत नशीन हुए। हज़रत इब्राहीम फ़रीद चिश्ती अलैहिर्रहमा जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा के 12वीं पशत से थे की तालीम से आज़ाद मुतासर थे। गुरु नानक के कलाम के मजमुआ का नाम गरम साहब है, जो हज़रत इब्राहीम फ़रीद चिश्ती अलैहिर्रहमा की शायरी से लबरेज़ है। बाज़ का ख्याल है कि ये भी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा का कलाम है, जिसके हर शेर के आखिर में
फरीद तखल्लुस आया है। गुरु नानक का वर्द हमेशा हूर रहा। आप पर एक ऐसा वक्त भी आया कि आप आलम इस्तग़राक़ में चले गए, जिसकी वजह से नमाज रोज़े की पाबंदी ना कर सके और ना ही आपको हजामत बनवाने का होश रहा। चुनांचे आपके पुकारों ने भी नमाज रोज़ा की पाबंदी को ज़रूरी ना समझा और हजामत को भी बिल्कुल तुर्क कर दिया। चुनांचे यहाँ से ही हिंदुओं के अलग थलग एक नए फ़िरक़े सुकून की बुनियाद पड़ी। सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा भी गए थे। बाद अज़ाब बगदाद शरीफ हजरात हज़रत गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में भी हाज़िरी दी। बगदाद शरीफ से आपको एक चाह मिला था जिस पर कलमा तैयबा, कुरानी आयात, सूरत फातिहा, सूरत इखलास, सूरत नसर, आयतुल कुर्सी और अस्माउल हसना दर्ज है। ये चोला डेरा बाबा नानक ज़िला गुरदासपुर में आज भी मौजूद है। बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में दरियाए रावी के किनारे, जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहब के नाम से मशहूर है, और अपने घर के मुतासिल एक मस्जिद तामीर कराई और इसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम भी मुकर्रर किया था। नाज़रीन ग्रामी, बाबा गुरु नानक इस्लामी इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा तैयबा और अज़ान की हक़ानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वरदानियत और पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल इत्तिक़ाद रखते थे। मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कैफियत को यूँ वाज़िह किया है कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की, पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। नाज़रीन ग्रामी, अफसोस के सिख हजरात बनावटी रस्मों, शर्किया अफ़आल और हालत फहमियों में पढ़कर मुस्तकीम से बहुत दूर जा पड़े हैं, जिसकी तरफ बाबा गुरु नानक ने रहनुमाई की थी और जिस पर आपकी तालीमात है। ये हकीकत भी नहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है कि बाबा गुरु नानक ने एक कलिया के तहत हरूब अबजद से ये साबित किया था कि कायनात की हर चीज़ जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर है। नाज़रीन ग्रामी, बाबा गुरु नानक की मीयत आयब कैसे हुई थी? इस हवाले से मोरहीन ने लिखा है कि रात को कुछ मुसलमानों ने बाबा गुरु नानक की मीयत को उठाया और छुपके से नमाज जनाजा अदा करके किसी नामालूम मकान पर आपको दफन कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानुल्लाह।